बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट हमारी डिस्कशन के अंदर हमने इंड्यूसमेंट और पुल बैक के जो रूल्स थे वो हमने सारे एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आई एम श्योर आपने वीडियो भी एक दफ़ा दोबारा देख ली होगी और किस तरीके से एक मेजर इम्पल्स को अपनी नेक्स्ट इम्पल्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पे इंड्यूसमेंट का क्या अमल दखल होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्योर स्ट्रक्चर मार्किंग के इंड्यूसमेंट की मदद से आपका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कैसे होता है। अभी हमने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डिफ़ाइन नहीं किया। स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने से मुराद ये है कि हमने अपने बिल्कुल इनिशियल पहले सेशन में ये डिस्कस किया था कि जब जनरल प्राइस एक्शन या जनरल प्राइस स्ट्रक्चर को हम माना करते थे या समझा करते थे और उसकी बेसिस पे हम ट्रेड किया करते थे, तो उस वक्त हमारा जो माइंडसेट था ना वो ये था कि मार्केट हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करती है। जब भी एक नया हाई क्रिएट होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक जो लो जो इसके नतीजे में क्रिएट होता है, इसको हम मान लेते हैं एज अ डेफिनेट लो। और फिर उसके बाद अगर कोई नया हाई क्रिएट हो जाता है तो उसके नतीजे में जो बनता है लो, उसको हम मान लेते हैं डेफिनेट लो। और इस लो के नीचे जब भी मार्केट ट्रेड कर जाती है तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अब क्योंकि डेफिनेट लो हमारा ब्रेक हो गया है तो अब मार्केट को बेरिश हो जाना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो उसके ऊपर हमें चैलेंजेस क्या आना शुरू हुए वो हमने बिल्कुल अपने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट इस तरीके का रवैया तो किया करती थी, मार्केट अपने एक लो के नीचे आ जाती थी और हम जब इसको ट्रेड करने की कोशिश करते थे बेरिश, तो मार्केट जो थी वो फिर यहाँ से बुलिश हो जाया करती थी। तो इससे हमें ये पता चला कि इस तरीके से तो स्ट्रक्चर बिहेव नहीं करता। तो फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ कि अच्छा, अगर स्ट्रक्चर इस चीज़ पे बेस नहीं करता और ये डेफिनेट लो नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा लो है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे कि मार्केट इस ट्रस्टवर्दी लो को ब्रेक करने के बाद बेरिश होगी, और कौन से ऐसे हाई को ब्रेक करेगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब बुलिश हो गई है या अब ट्रेंड कंटिन्यू करने लगी है। कि ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर के एतबार से फिर हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, पहली तो चीज़ ये है कि आपको किसी हाई और लो पे ट्रस्ट होगा तो आपको डिसीजन लेंगे ना कि हाँ जी, अब मैं क्योंकि इस लो के ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ, ये ब्रेक हो गया तो अब मैं बेरिश हूँ। तो वो इस तरह के जब चैलेंजेस हमें आना शुरू हुए तो उसका जवाब हमारे पास जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं था। तो उसके ऊपर फिर हमें हेल्प किया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू की और फिर हमें वो ट्रस्ट वर्दी हाइज एंड लोज मिलना शुरू हो गए जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करके अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, और हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर और कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब मार्केट बुलिश है या बेरिश है या अब रिवर्सल ले लिया इसने, वगैरह वगैरह। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर। ये जो सारी मार्किंग्स हैं इनको हम हटाते नहीं हैं, इसी को इस तरीके से मार्क करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो सबसे पहली जो पुल बैक मार्क किया था, और क्योंकि ये लेटेस्ट पुल बैक था और इस लेटेस्ट पुल बैक के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई थी, तो हमने इसको कहा था कि मार्केट जो है ये इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर चुकी है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर के ऊपर डिफ़ाइन होती है वो होता है उसका हाई। अब ये मैं बात कर रहा हूँ बुलिश मार्केट के अंदर, ठीक है। बुलिश मार्केट में जब आपका ट्रेंड बुलिश है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करती हुई जा रही है, उसमें आपको पता है कि जो हमारी इम्पल्स है वो विद द ट्रेंड होती है, बुलिश होती है, और जो करेक्शन होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, वो बेरिश होती है। तो इसी तरह हमारे पास ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन आई जिसको हमने एज अ पुल बैक मार्क किया
मार्केट ने पुल बैक कंप्लीट किया, यहाँ पे ये इनिशिएट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद अगला पुल बैक बनाने से पहले मार्केट अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई, तो हमने इसको कह दिया ये इंड्यूसमेंट है। अच्छा, अब जब ये इंड्यूसमेंट हमने मान ली कि ये इंड्यूसमेंट है, उसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रक्चर जो लेवल डिफाइन हुआ ना, वो था हमारे पास ये हाई। अब ये हाई हमारे पास डेफिनेट हाई है, जिसके ब्रेक होने के ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे अपने पास, ये हमारे पास डेफिनेट हाई है। ठीक है, अच्छा, अब जब मार्केट अपना डेफिनेट हाई क्रिएट कर लेती है, कब क्रिएट करती है? जब वो इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड हो जाती है। अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे जैसे ही ट्रेड हो जाती है, हमारे पास ये डेफिनेट हाई क्रिएट हो जाता है। फिर डेफिनेट हाई को जब मार्केट ब्रेक कर देती है, तो हम इस लेवल को कह देते हैं कि मार्केट ने ये बेसिकली कर दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड हमारे पास बुलिश है और बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया हमारे पास, इसलिए इंड्यूसमेंट से क्रिएट हुआ हुआ डेफिनेट हाई जब भी ब्रेक होगा तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें आप हो सकता है कि जिन लोगों ने एसएमसी को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है, इस पर काम किया हुआ है, तो वो ऐसा सोच सकते हैं कि कई दफ़ा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। वो उस वक्त होता है जब मार्केट आपके पास एक बेरिश ट्रेंड में चल रही होती है, और उस वक्त जब वो अपना जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट करती है, यानी कि रिवर्सल लेती है, तो उस वक्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आता है। उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड गोल्ड का ऑलरेडी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने एक करेक्टिव मूव दी, जिसको हमने कहा ये वैलिड पुल बैक है। पुल बैक कंप्लीट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट पुल बैक बनने से पहले मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई, तो हमने कहा कि ये मार्केट ने हमारे पास डेफिनेट हाई क्रिएट कर दिया है। डेफिनेट हाई क्रिएट करने के बाद जब मार्केट ने इस डेफिनेट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर गई, क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, तो हमने कहा ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और ट्रेंड अब हमारा बुलिश कंटिन्यू हो रहा है। जैसे ही मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट करती है, यानी कि इस डेफिनेट हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमारे पास इसके नतीजे में क्रिएट होने वाला जो लो है वो कहलाता है डेफिनेट लो। अब हमारे पास स्ट्रक्चर के दो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं ना वो क्रिएट हो गए हैं। एक हमारे पास डेफिनेट हाई क्रिएट हो गया है, एक हमारे पास डेफिनेट लो क्रिएट हो गया है। इस हाई पे भी हम ट्रस्ट रखेंगे कि ये वाला हाई जब भी ब्रेक होगा तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही माना जाएगा, और इसके नतीजे में जो क्रिएट हुआ है हमारे पास लो, इसको भी हम अपने पास एक ट्रस्ट वर्दी लो मानेंगे, डेफिनेट लो मानेंगे कि मार्केट ने अगर इस लो के नीचे ट्रेड कर दिया, क्लोजिंग दे दी, तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारे पास ये सारा चल रहा है, ये सारा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, एसएमसी के हिसाब से मार्केट अगर इस लो के नीचे ट्रेड करेगी तो कहा जाएगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स द डाउनसाइड और मार्केट बेरिश हो गई है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड नहीं करती, मार्केट को बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। इसमें कुछ बारीकियां और हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अभी हम इसको सिंपल ही रखते हैं, इसको ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो यहाँ तक अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। यहाँ पे बिल्कुल हमने कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ ये बात की है कि जब इंड्यूसमेंट के नीचे प्राइस ट्रेड कर जाती है, यानी कि एक वैलिड पुल बैक के नीचे प्राइस ट्रेड कर जाती है नया पुल बैक बनाने से पहले, तो इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट जैसे ही प्राइस उस लेवल से नीचे ट्रेड करती है तो हमारे पास डेफिनेट हाई लेवल कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा हाई जो है ये एक डेफिनेट हाई है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लो उस वक्त तक कंफर्म नहीं होता जब तक कि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड नहीं कर जाती। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, विक नहीं चलेगी, यहाँ पे हमें क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है
तो इसको कहा जाता है, इस लेवल के ब्रेक होने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नतीजे में हमारे पास जो लो क्रिएट होता है इसको डेफिनेट लो या चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल कह दिया जाता है। तो इंड्यूसमेंट से हमारे पास ये फ़ायदा होता है स्ट्रक्चर मार्किंग करने में। यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें। क्लियर है सर। फैसल भाई आप बताइए। सर वेरी मच क्लियर, थैंक यू। ओके, मिस फरवा और मिस आयशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैसेज में टाइप कर दिया करें कि जी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। मती भाई, इमरान भाई। सर मैंने क्लियर किया पहले, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कोशिश कर रहा हूँ, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, करें थोड़ा सा प्रोसेस, टाइम ले लें, और कोई भी चीज़ जो तंग कर रही है वो मुझे पूछ लें। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। ये देखिए मार्केट अभी बिल्कुल सिंपल चल रही है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई नई चीज़ हमने फिगर आउट नहीं की। ये देखिए वो इंड्यूसमेंट पिछले सेशन की मार्क हुई हुई है हमारे पास, हमने इस इंड्यूसमेंट के नतीजे में जो चीज़ें हुई हैं स्ट्रक्चर के एतबार से वो हमने सिर्फ यहाँ पे मार्क की हैं, हमने कुछ नया नहीं किया। ये लाइन नहीं लगाई है बस आपको दिखाने के लिए कि मार्केट बुलिश है, और उसके बाद ये जो हाई क्रिएट हुआ था उसकी लाइन लगा के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS लिख दिया है, और ये लो को मार्क करके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH चॉक लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया, और हमने कुछ भी नया नहीं किया, कोई नया रूल नहीं आया आपके सामने, सब रूल वही हैं। पुल बैक का रूल वही है कि मार्केट अपनी ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट जब मूव करेगी करेक्शन कहलाएगी, और वैलिड करेक्शन के बाद जब मार्केट अपने हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी वो पुल बैक कहलाएगा। इस पुल बैक के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई अगला पुल बैक बनाने से पहले, तो इसको इंड्यूसमेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट इंड्यूसमेंट है, फ्रेश लेवल है पुल बैक का। और जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर जाएगी हमारे पास हाई लेवल कंफर्म हो जाएगा, डेफिनेट हाई बन जाएगा, और मार्केट डेफिनेट हाई से ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो डेफिनेट लो हमारे पास बनेगा, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल मार्क कर देंगे। बस ये चीज़ है आपके सामने, ये बिल्कुल ऐसे रूल्स हैं जो आप अपनी उंगली पे गिन सकते हैं। सर ये टाइम फ्रेम तो मैटर नहीं करता ना इस पॉइंट पर, लेकिन अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं सर। ओवर थिंकिंग वी शुड नॉट फोकस ऑन द टाइम फ्रेम। इमरान भाई ओवर थिंकिंग नहीं करें बस। प्राइस इज फ्रैक्टल, प्राइस इज फ्रैक्टल, जो काम डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है उसी तरीके से काम 1 मिनट 1 सेकंड टाइम फ्रेम पे भी होगा, तो भी इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे ही मार्क किया जाएगा। अंडरस्टैंड सर, इट वाज बॉदरिंग मी अ लिटिल बिट सर। ओके सर, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, यहीं तक आप सोचें इसको, और यहाँ पे देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि सर आपने कहा कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, अगर क्लोजिंग ना हो तो क्या होगा, ये सवाल जरूर आ सकता था यहाँ तक। मैं वही क्वेश्चन करने लगा था सर। अच्छा ठीक है। वीडियो 3 पे इस तरह का आया था कि वो विक लगा के वापस आ जाता है। हाँ 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 ठीक है, तो फिर आप जो उसने विक की हाई लगाई होती है ना, आप फिर कहते हैं कि उसकी क्लोजिंग पे उसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा ना फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल हाई है ना वो पीछे इंड्यूसमेंट वाला हाई था। जी जी, वो चीज़ जरा कंफर्म कर दीजिए भाई। अब्दुल रहीम भाई, ये अभी हमने पहला ये मार्क किया ना, ये अभी हम जब ये पीछे आएंगे ना ये मार्किंग करते हुए, तो इंशाल्लाह वो सिनेरियोज यहीं पे आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सिनेरियो हमारे सामने आ जाएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हमने करना क्या उस केस में। वो आई एम श्योर आपको तो आइडिया होगा, लेकिन जिन साथियों को आइडिया नहीं है तो उनको भी पता चल जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही एसएमसी देख रहा हूँ। अच्छा, बस वीडियो 3 देखी थी, उस पे ये वाला सिनेरियो आया था। हाँ बस सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं फिर एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इससे पीछे। तो हमारे पास अब ये लेवल्स मार्क हो गए स्ट्रक्चर का। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे जनरल प्राइस स्ट्रक्चर जो हम मार्क कर रहे थे, मतलब वो हम इस तरीके से मार्क करते थे ना, तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मार्क होता नज़र आ रहा है हमें।
ठीक है, मतलब कि प्राइस ने एक हाई बनाया, लो बनाया, और अभी हमें नहीं पता अगला हाई और लो कब बनेगा, नहीं पता हमें, और पिछला हाई लो किधर है वो भी नहीं पता। अभी हमें इस स्ट्रक्चर का ये लेवल पता चल गया है, ये वो लेवल्स है जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर आपके सामने अभी इतना सा मार्क किया है। अच्छा, अब हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लास्ट अपने डिस्कशन के अंदर इंड्यूसमेंट लेवल मार्क किया था, और आपको ऑलरेडी पता है कि इंड्यूसमेंट लेवल के नतीजे में क्या होता है। अभी आप रिपीट करेंगे इमरान भाई तो आपको पता चल जाएगा। इंड्यूसमेंट के नीचे जब प्राइस ट्रेड कर जाती है, ये लेवल इंड्यूसमेंट का है ना, ये लेवल हमारे पास, ये देखें हमने मार्क किया था लास्ट सेशन में कि मार्केट ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड किया और उसके बाद इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दिया। फॉर पुल बैक एंड इंड्यूसमेंट आपके लिए क्लोजिंग जो है ना वो मैटर नहीं करती, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया। क्लोजिंग का वर्ड हमने यूज़ किया था यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट के लिए चीज़ मैटर नहीं करती। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन गई जब प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रही, बेशक क्लोज उसने नहीं किया, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, मतलब कि फ्रेश पुल बैक, वैलिड पुल बैक बन गया। अब प्राइस इस इंड्यूसमेंट के नीचे जब ट्रेड कर गई तो इसके नतीजे में क्या होगा, लो कंफर्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या होगा सर? हाई कंफर्म होगा, हाई कंफर्म होगा। जी इमरान भाई आप बताएं। हाई कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। नहीं 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 नहीं, देखें इमरान में स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है? स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता है जब आपका हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड कर जाती है और क्लोजिंग दे देती है, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट के हाई को इसको क्या कहते हैं? जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब एक हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है। अभी तो देखें यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया है, यानी कि फ्रेश पुल बैक के नीचे ट्रेड किया है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कह दिया है। इंड्यूसमेंट के नीचे जब प्राइस ट्रेड कर जाती है, उसके नतीजे में हमारे पास जो हाईएस्ट हाई होता है ना, वो ट्रस्टेड हाई बन जाता है, जिसको डेफिनेट हाई कहा जाता है। वो हमारे पास हाई फॉर्म हो जाता है। अभी हमें ये नहीं पता कि लो किधर है, क्योंकि लो तो नहीं बना ना। देखिए ये कैंडल बनी है, ये वाली, ये जैसे इसके नीचे ट्रेड हो गया तो हमने ये मार्क कर दिया कि भाई हमारे पास डेफिनेट हाई क्रिएट हो गया, और हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन भी मार्क कर देंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, ओके सर, हुआ नहीं है अभी, सिर्फ ये रेड कैंडल बनी है, ये वाली इंड्यूसमेंट लेवल या फ्रेश पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई है। तो उसके नतीजे में हमारे पास ये हाई मार्क हो गया, डेफिनेट हाई हमें पता चल गया, लो जी हमारे पास स्ट्रक्चर का हाई बन गया। अब जब स्ट्रक्चर का हाई बन गया है और इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगी तो क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब होगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के ऊपर एक और चीज भी होती है कि हमारे पास लो कंफर्म हो जाता है, ये वाला कंफर्म डेफिनेटली। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक हाई और एक लो एक और बन गया हमारे पास। और आप देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है अब थोड़ी सी मजीद डिफाइन होना शुरू हो गई है कि ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर डिफाइन होना शुरू हो गया है। और इसके बीच में ये जो लोज और ये जो हाईज जो बन रहे थे, हमने कितनी आसानी से एलिमिनेट कर दिए कि ये हाईज एंड लोज मैटर नहीं करते। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला लो मैटर नहीं करता था, इसीलिए मार्केट ने जब यहाँ पे इस लो के नीचे क्लोजिंग दी थी तो हमने ये नहीं कहा था कि मार्केट बेरिश हो गई है, हमने ये कहा था कि मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड किया है, मार्केट अभी भी बुलिश है, और मार्केट ने दिखा दिया कि वो बुलिश ही थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाएगा आपको जब एक दो दफा आप देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग ओवरऑल
इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है फॉर दोज जो भी नया नया ये चीज़ को सीख रहे हैं, और जब वो सीख के इसको अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग करना शुरू करेंगे तो आई गारंटी यू कि विद इन अ वीक यू विल बी मास्टर, ठीक है, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको पता चल जाएगा कि हाईज एंड लोज कैसे बन रहे हैं। इसमें अभी तक आप मुझे ये बताएं कि जो रूल्स हैं उनमें कोई चीज़ की कोई कन्फ्यूजन के रूल नहीं समझ में आए। रूल गिनती के वही हैं जो पुल बैक के हैं, सिर्फ हमने हाई कहाँ पे मार्क करना है, रूल्स क्लियर है सर। हाँ, हाई कहाँ पे मार्क करना है, लो कहाँ पे मार्क करना है, बस वो भी आपके ज़हन में बैठेगा, आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगा सर। एक दो दफ़ा कॉपी पे लिखना है आपने, ठीक है जी सर। अपने नोट बुक पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप नोट्स प्रिपेयर कर लें वहाँ पे अपने पास लिख लें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर को मज़ीद ज़रा वेल डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट हमारे पास मज़ीद हमें क्या दिखा रही है। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है, ये हमारे पास पुल बैक था, ये भी पुल बैक, ये भी पुल बैक, और उसके बाद हमें पता चला कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली थी, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं ना हमारे पास चीज़, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट लेवल ये है ना हमारे पास, ये लेटेस्ट पुल बैक था, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर गई और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर गई। तो हम इसको भी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, आ जाए इमरान भी ज़रा मैदान में, या बल्कि फैसल भाई आप अनम्यूट करें और आप मुझे बताइए कि मार्केट ने जब ये फ्रेश पुल बैक क्रिएट किया, यहाँ पे इनिशिएट किया, यहाँ पे मुकम्मल हो गया, ये हमारे पास फ्रेश पुल बैक था, मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई तो हमने इसको इंड्यूसमेंट कह दिया। अब जब इंड्यूसमेंट के नीचे प्राइस ट्रेड कर जाती है तो पहली चीज़ क्या होती है? सर इंड्यूसमेंट नीचे अगर प्राइस ट्रेड करेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, इंड्यूसमेंट के नीचे जब प्राइस ट्रेड कर जाती है ना तो सबसे पहले आपके पास हाई डिफाइन हो जाता है, आप इस हाई को मार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हाई डिफाइन हो जाता है आपके पास तो उस हाई के साथ आप एक लाइन मार्क कर देते हैं और आप इसको कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल यहाँ पे आप मार्क कर लेते हैं फिर आप इंतज़ार करते हैं कि मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जैसे ही मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इस रीजन के अंदर जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, लोएस्ट, उसको आप मार्क कर देते हैं डेफिनेट लो, और इस लो के ऊपर आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं और आप यहाँ पे कह देते हैं कि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल ये है। तो अब आपके पास एक हाई एंड एक लो मज़ीद डिफाइन हो गया, और अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी शक्ल क्या बन रही है। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास हाई था, डेफिनेट हाई, ये डेफिनेट लो, उसके बाद ये डेफिनेट हाई बना, ये डेफिनेट लो बना, फिर ये डेफिनेट हाई बना, ये डेफिनेट लो बना, और अभी मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रही है। अभी कहाँ जाती है? डेफिनेट हाई डेफिनेट लो क्या बनाती है उसको हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस सारी खिचड़ी के अंदर जो इतने हाईज एंड लोज छोटे छोटे बन रहे थे, वी वर कॉन्फिडेंट कि मार्केट ने ये जो इंड्यूसमेंट के नीचे जो ट्रेड किया है इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। मार्केट ने सिर्फ इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड किया है। अब मार्केट इस इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड करने के बाद जब इस डेफिनेट हाई के ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी और मार्केट इज स्टिल बुलिश, ठीक है। इंड्यूसमेंट हाई को ब्रेक कर, यस, समझ आ गई आपको? सर बिल्कुल, यस सर। तो अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर मार्क किया है, इसके अंदर पुल बैक, इंड्यूसमेंट एंड डिफाइनिंग स्ट्रक्चर लेवल, डेफिनेट हाई डेफिनेट लो। आपने ये चीज़ को मार्क करना है ऑन डेली चार्ट, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसको मार्क करना है, और आप इसको मार्क करेंगे 2022 तक, ठीक है सर। दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड असाइनमेंट, कि सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर, अभी हम डेली चार्ट से बाहर नहीं जा रहे, हम सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर रहेंगे और
हम ये स्ट्रक्चर जिस तरीके से 3 लेवल्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं, रिमेनिंग आप इसी तरीके से वापस आते जाएंगे और आप इसको मार्क करते जाएंगे 2022 तक, ठीक है? 2022 तक? जी जी ठीक है सर। कोई स्पेसिफिक मंथ है या बस? इसमें क्या है? मैंने कहा कोई स्पेसिफिक मंथ तक या बस ये हाई तक कर लें, 2022 ये वाले तक? हाई, ये मार्च तक कर लें, मार्च 2022 तक कर लें। ठीक सर। हाँ, मार्च तक कर लें आप। अच्छा एहसान भाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेफिनेट हाई डेफिनेट लो का तो आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने कुछ देर पहले क्लास से असाइनमेंट शेयर की थी, मार्किंग मैंने इसी तरह की हुई थी और यही स्ट्रक्चर लकीली की है। बिल्कुल ठीक है। अब जी सर। 2022 तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक दफ़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो आपका मार्क भी हो जाएगा। उस दौरान बीच में आपके पास कुछ सिनेरियोज भी आएंगे जो कि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका जो स्ट्रक्चर मार्किंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो फर्दर बारीकियां हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिडेट कब होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर भी फर्दर हम रोशनी डालेंगे, पर वो थोड़ा सा इससे एडवांस्ड है। तो अभी उस लेवल पे जाने से पहले जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर मार्किंग हमें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम उन पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने इंड्यूस, पुल बैक, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेफिनेट हाई, डेफिनेट लो, ये मार्क करने के बाद स्ट्रक्चर को इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है? और ये लेवल्स आपने इस तरीके से ड्रॉ करने हैं, ठीक है? ठीक हो गया सर। चलिए रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ तक क्लोज करता हूँ और उसके अलावा फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके तो मुझसे पूछ लीजिएगा।